देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मेयर पद के 29 प्रत्याशियों को मिले चुनाव चिन्ह। जाने कौन प्रत्याशी किस इंसान के साथ लड़ेंगे चुनाव। गोमिया में हाथियों का कहर, तीसरे दिन भी मौत का तांडव। देवघर में विकास की नई रफ्तार, संपूर्णता अभियान 2.0 का आगाज। एसएनएमसीएच में संयुक्त सचिव का सख्त एक्शन, अव्यवस्थाओं पर फूटा गुस्सा। हाथी आतंक से उबाल, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, रेजर समेत वनकर्मी बने बंधक। अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया के तहत शनिवार को धनबाद नगर निगम कार्यालय में महापौर पद के कुल 29 प्रत्याशियों को उनके अपने चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही प्रत्याशियों की चुनावी तैयारियां अब तेज हो गई है। चुनाव चिन्ह आवंटन में मेयर प्रत्याशी अमित कुमार अग्रवाल को एयर कंडीशनर चिन्ह मिला है। वहीं आकाश दुसात को छड़ी, इंदु देवी को चूड़िया, चंद्रशेखर अग्रवाल को बिस्कुट, नवल किशोर पासवान को भृगु भगत को चिमनी, मुकेश कुमार पांडे को नारियल फॉर्म सहित सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं चुनाव चिन्हों के आवंटन के बाद अब धनबाद में मेयर पद की चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बोकारो जिले के गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार तीसरे दिन हाथियों के हमले से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। महुआटांड़ थाना क्षेत्र के गांगपुर गांव में हाथी ने एक ही परिवार पर हमला कर 50 वर्षीय सोमर साव और उनके 4 वर्षीय पोते अमन कुमार को कुचलकर मार डाला। इस हमले में परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि बीते 3 दिनों में हाथियों के हमले में कुल 5 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। दरवाजा यहाँ मारलो हमारे सोसियाला तो इधर हम पूरा सुन ले यहाँ सुन लियो पूरा तकर बाद है से के निकाल के मारले ऑटो भी सुन ले और हम एक बप्पा से निकले खोज रहे तब से दरवाजा मतलब सुनवा से मारन तब वहाँ से अंदर चल गए पूरा अंदर चल गए तो हम सब माई छुके सब दबर गए अब पूरा एकदम पूरा हलचल पूरा पहुँचा दिल पूरा इधर सब मारल इधर गया तुम तो ना जान लियो मैं तब फिर ऐसे बड़का भैया और हम बड़की बहन सब दोनों जन आए के बाद में जब शांत रह गए तक बाद आए के हम के चला के तो उसके बाद उधर चल गए बस। क्या बजे घटना आई? 3 बजे। ये सब क्या है मतलब सास ससुर? हाँ सास ससुर लगते हैं। हाँ सास ससुर। तो हर कौन सी नाम है? हमार नाम रूबी देवी। कल नहीं का कोई बहरा मतलब मम्मी बोले उसे घर में से पकड़ के निकाल के और ऐसा किया है। कितना बजे का घटना है ये? 3:30 बजे। 3:25 में। सरकार से क्या चाहेंगे बोलो? उन लोग को हटा दीजिए, आदमी को सबको दिक्कत हो रहा है और लाइट उट इधर नहीं रहता है। रुपये में लाइटों कटता आदमी जो देखियो भागता है, लेकिन लाइट उट नहीं रहने के कारण कुछ भी नहीं दिखता इधर। क्या नाम है आपका? गुजेश्वर करमाली। बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर रामानुज गांगुली ने काक्सा में सेकेंडरी एग्जाम सेंटर का निरीक्षण किया। बीरभूम के स्कूलों का दौरा करने के बाद वे काक्सा पहुंचे, जहां उन्होंने प्यारीगंज चारूचंद्र हाई स्कूल, काक्सा हाई स्कूल और पानागढ़ बाजार के विभिन्न स्कूलों का जायजा लिया। उनके साथ ईस्ट और वेस्ट वर्धमान के शिक्षा अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान डॉक्टर गांगुली ने कहा कि माध्यमिक परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। वहीं बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि कन्याश्री, रूपश्री और सबूज साथी योजनाओं की वजह से इस साल सेकेंडरी एग्जाम में छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
যেভাবে আমরা পরিচালনা করার কথা বলেছি, টিচাররা এবং পুরো টিম সবাই মিলে, অফিসাররা সবাই মিলে সেইভাবেই করছে। প্রশাসনিকভাবে আমরা জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য প্রশাসনের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পাই সেটা এবছরও আছে। কোনো রকমের সমস্যা, কোনো রকমের আশঙ্কা আমাদের নেই। আমরা সুন্দরভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থা করতে পারছি, এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের। কারণ আলটিমেটলি আমরা কাজ করি বাচ্চাদের জন্য, তাদের পরীক্ষা ভালোভাবে, তারা ভালো অ্যাম্বিয়েন্সে পরীক্ষা দিচ্ছে, এটাই চাওয়া, এটাই হচ্ছে। যে স্কুলে এখন এসছেন, এই স্কুলে অভিভাবকদের অভিযোগ হচ্ছে যে না আছে কোনো নির্বোধ, না স্কুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এগুলো নিশ্চয়ই ম্যানেজিং কমিটি দেখবে। এটা বোধহয় স্পন্সার্ড স্কুল, যতদূর জানি আমি, তো স্পন্সার্ড স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি নিশ্চয়ই এটা দেখবে। ছাত্রীর সংখ্যা তো প্রতি বছরই বেশি থাকে, এবছরও বেশি আছে। ছাত্রীর সংখ্যাও এবছর বেড়েছে। মানে ছাত্রীর সংখ্যাটা এই বছর যে এই দিনের পর দিন বাড়ছে, এটা কি মনে করছেন? দেখুন, এটা নিয়ে একটাই জিনিস, সেটা হচ্ছে কন্যাশ্রী প্রকল্প, সবুজ সাথী, হ্যাঁ, এবং বিনামূল্যে আপনার ধরুন বই, খাতা, পোশাক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেগুলো প্রদান করছেন আর কি। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না এই ক্ষেত্রে। তার জন্য কি ছাত্রীর সংখ্যাটা বাড়ছে? অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। আপনার নামটা কি? রাজীব মুখার্জি, কনভেনার, মাধ্যমিক পরীক্ষা, পশ্চিম বর্ধমান জেলা। মতো পরিচালন হয় এবং একাডেমিক ইমপ্রুভমেন্ট হয়। স্যার, পরীক্ষা শারীরিক অসুস্থতার জন্য কোনো পরীক্ষা এবার কি কারো বাতিল হয়েছে? না, শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাতিল হয় না। শারীরিক পূর্ব বর্ধমানে অনেকজনের এখনো পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারেনি। পূর্ব বর্ধমানের বিষয়টা তো আমাদের জুরিসডিকশনে নয়, অতএব সে ব্যাপারে তো আমি সঠিক তথ্য জানাও নেই এবং সেটা আমার তরফ থেকে বলাও যাবে না। আমি পশ্চিম বর্ধमाনের दायित्वप्राप्त। देवघर जिले में विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है। उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान 28 जनवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। अभियान आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य चिन्हित विकास संकेतों में 100% संतृप्ति सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में तेज और मापनीय सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही विभागीय समन्वय, रियल टाइम मॉनिटरिंग और जन भागीदारी के माध्यम से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग होती है, तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनका रिव्यू है। तो उसमें से अभी संपूर्णता अभियान के अंतर्गत 6 इंडिकेटर्स हैं जिनको सैचुरेशन मोड में पूरा करना है। जैसे कि 6 माह से 6 साल के बच्चों को जो हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं उसका है, फंक्शनल टॉयलेट्स इन आंगनवाड़ीज़ का है, फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज इन आंगनवाड़ी का है। इस तरह से करके कुल 6 इंडिकेटर्स हैं। हाइपरटेंशन मेजरमेंट है, प्रखंड में टारगेटेड पॉपुलेशन के अगेंस्ट। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, लेडी सुपरवाइजर्स हैं, कुछ सेविका हैं, या फिर स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, हेल्थ विभाग के लोग हैं, पशुपालन के लोग हैं, जो भी कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ आज एक बैठक हुई थी और इसके संबंध में जानकारी दी गई है, डायरेक्शन दिया गया है। 14 अप्रैल तक ये जो विशेष संपूर्णता अभियान 2.0 है वो चलने वाला है, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है ताकि लोग ससमय अपने लक्ष्य को। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के आचरण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ इशारों पर महिला सांसदों द्वारा हमला करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि राहुल गांधी को देश का विकास और सेवा का पराक्रम पसंद नहीं है। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि वे 35 वर्षों से संसदीय आचरण देख रहे हैं और लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को आत्ममंथन करना चाहिए। लोकसभा में 35 साल रहे, इसलिए हम 89 से सांसदों का आचरण व्यवहार देख रहे हैं और जानते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में कैसे रहा जाए, ये राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है और हमारा मानना है कि
अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र रहे। जो राजनीतिक दल हैं उनके दल चलाने वालों को भी बहुत से विषयों पर विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। माने एक काला धब्बा था, और जिस तरह प्रधानमंत्री जी धन्यवाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने आ रहे थे, और उसके बाद जिस तरह बड़ा बड़ा बैनर लेकर स्पीकर साहब बोलते रह गए, सर चेयर बोलता रह गया, आसन बोलता रह गया, लेकिन जिस तरह बढ़ी उनकी सांसद महिलाएं, वो हतप्रभ करने वाली थी। और कल तो माननीय स्पीकर साहब ने बयान दे दिया कि हमने रोका प्रधानमंत्री जी को। क्या दुनिया के सामने हम शर्मसार नहीं होते? लोकसभा में प्रधान जिस तरह की हरकतें इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा अच्छी नहीं है। क्यों? लोकतंत्र लोक उल्लास से चलता है, लेकिन आप एनार्की कर लो साहब कि मैं तो एलओपी हूं, मैं जो चाहूं करूं। नहीं भाई। बोकारो के गोमिया इलाके में जंगली हाथियों के लगातार हमलों से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीते 3 दिनों में 4 वर्षीय बच्चे सहित 5 लोगों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को बंधक बना लिया। मौके पर पहुंचे गोमिया क्षेत्र के रेजर को भी ग्रामीणों ने अपने बीच बैठाकर रोके रखा। लगातार तीसरे दिन हुई घटना ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है। गांगपुर गांव में हाथी ने एक ही परिवार के 2 सदस्यों की जान ले ली थी। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी घरों में घुसकर हमला कर रहे हैं। ऐसे में अब लोग खुद को कहां सुरक्षित करें। वहीं प्रशासन और वन विभाग से अस्थायी समाधान की मांग तेज हो गई है। कोई बात नहीं है। अब जो है मुआवजा के रूप में जब सरकार का प्रावधान है वो तो होगा ही। 4 लाख देने का है मृतक का। 25,000 रुपया अभी मैं दे रहा हूँ। 25,000 रुपया मैं कल शाम तक और व्यवस्था करूंगा। प्रत्येक हाँ, जो प्रत्येक मृतक का है। अब जो घायल है हॉस्पिटल में है उसको लिए 25,000 रुपया मैं अभी दूंगा। उसके बाद टॉर्च की व्यवस्था में कर दूंगा। कल आ जाएगा, आपको लगा दिया हूँ। उसके बाद ट्रेन के ध्यान की बात है, इसका मैं प्रपोजल सरकार का जो कल हम बना के भेजेंगे। उसके बाद और टॉर्च के लिए और मसाल का ही व्यवस्था मैं कल करूंगा निश्चित रूप से। और हाथी भगाने के लिए और हाँ, ट्रैंक्विलाइजर वाला उसको ट्रैंक्विलाइजर वाला ये प्रस्ताव डीएफओ से बात हो रही है। फिर डिस्कस करके बैठ के वहाँ बोकारो में हम जाएंगे। धनबाद स्थित SNMMCH में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला ने निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी संचालन, साफ सफाई और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं में कई गंभीर खामियां सामने आई। निरीक्षण के क्रम में ओपीडी स्थित वैक्सीनेशन केंद्र पर लगे एक बोर्ड को लेकर संयुक्त सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई और उसे स्वयं उखाड़कर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को भ्रमित करने वाली व्यवस्था किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संयुक्त सचिव ने कॉलेज प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।